अभी अपनी पहली वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाया था। रासायनिक अभिक्रिया तथा परिवर्तन जिसमें मैग्नीशियम का दहन, लेड आयोडाइड का बनना जो कि पीले रंग का होता है, और एक रिएक्शंस वहां पे छूट गया था। नहीं, तीनों रिएक्शन करवाया था। दानेदार जस्ते वाला जिसमें हाइड्रोजन का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे। तो यहाँ से हम कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया पहले हम ये देखेंगे। तो 4 तरह के रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, और पांचवा रिडॉक्स। तो ये 5 तरह के अभिक्रिया का अध्ययन करना है। इस वीडियो में मैं आपको संयोजन, वियोजन और विस्थापन कवर करूंगा। अगली वीडियो पे तो विस्थापन और रिडॉक्स, इस तरह आपका पहला चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे और संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया, आप क्रियाकलाप 1.4 को देख पा रहे होंगे। इसमें एक बीकर है। ये क्या है? एक बीकर है। इसमें हमने क्या डाल रखा है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड्स। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका सूत्र होता है CaO, और जिसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ सोना। बिना बुझा हुआ सोना। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? जल मिलाया जा रहा है। 2 चीजें, एक कैल्शियम ऑक्साइड और जल। तो जैसे ही जल और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, बहुत ही समीकरण तीव्र हो जाता है। क्या हो जाता है? तीव्रता से अभिक्रिया करते हुए क्या निर्माण करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना ये? CaO बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल, और CO कैसा होता है? ठोस होता है, इसलिए S लिख रहा हूं मैं। और जल कैसा होता है? द्रव्य होता है, इसलिए L लिख रहा हूं। और ये बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? AQ का मतलब एक्वस होता है। विलयन हमेशा कैसा बनता है? एक्वस बनता है। तो आप देखेंगे, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ये जल, और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो ये पहला समीकरण है। इससे हमने क्या सीखा? यहाँ कितने अभिकारक हैं? 2। अगर कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक से एक उत्पाद बने,
क्या बने, दो या दो से अधिक अभिक्रिया से हमें एक उत्पाद बने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे पेपर के लिए, एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो आपको याद रखना है, जैसे कोई ए यौगिक मान लेते हैं, कोई ए यौगिक है, ए प्लस बी मिलकर करके क्या बन गया, एक ही उत्पाद बनाया, दो अभिकारक, दो अभिकारक और एक उत्पाद। जब एक उत्पाद बने, क्या बने, एक, कितना बने, एक उत्पाद बने, तो आप समझ जाना ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया CaO प्लस H2 बन गया CaOH का होल ट्वाइस। तो देख रहे हैं आप, एक ही उत्पाद है, कितना है, एक उत्पाद है, कितना अभिकारक से बना है, दो से, दो अभिकारक से बना। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में परस्पर संयोग कर करके एक नया उत्पाद बना देते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे प्रश्न पूछा गया है कि आपने बना तो दिया CaO प्लस H2O, क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बुझा हुआ चूना। अब क्या कह रहा है ये कि इसका जो विलयन, ठीक है, दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, इसका क्या कहते हैं, दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, दीवारों की सफेदी के लिए। और आप देखे होंगे कि जब हम चूना दीवार पे लगा देते हैं तो कुछ घंटे के बाद, 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, उस दीवार पे चमक आ जाती है, दीवार पर चमक आ जाती है। क्यों, सोचने वाली बात है। पहले दिन तो नहीं आती, 2-3 दिन के बाद चमक आ जाती है। तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये रीजन क्या है इसका। तो देखिए, पहले आपने क्या किया, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें H2O डाला और क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या करता है, ये जो विलयन आपने दीवार पे लगाया है, भाई वायु तो सब जगह है, और वायु से ये क्या ले लेता है, CO2, और ये क्या बना देता है, CaCO3 प्लस H2O। तो जो चमक आती है, ये H2O जो होता है, ये क्या होता है इसका क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है, आपका दीवारों में चमक आती है, दीवारों में चमक आती है। तो याद रहेगा आपको। रोचक बात यह है कि आप चौक से जो लिखते हैं, चौक से, चौक, संगमरमर, मार्बल, इन सभी का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। और इसको कहते हैं, Ca का मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखें, आप कोयले का दहन, आप देख रहे हैं कोयले का दहन, ये देखिए
ये भी क्या है, संयोजन। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिक्रिया है और कितना बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। ये कैसा अभिक्रिया हो गया, संयोजन। आगे चलते हैं। अब देखिए जल का निर्माण, जल किससे बन के बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना। तो यहां भी कितना बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व संयोग कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, एक नया पदार्थ बना लेता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, कोई ऐसी कोई ऐसा समीकरण होता है जो अधिक मात्रा में उसमें उत्पन्न करता है। आपने देखा था, आप देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 1.4, उठा दो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन जो है, इसमें क्या है, बहुत ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का दहन मतलब प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या पूछा जाता है, प्राकृतिक गैस का आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये क्या है, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसका CH4 को हम जब दहन करते हैं, दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का, ये बन जाएगा CO2H2 प्लस ऊर्जा। इसे संतुलित कर लीजिए आप पहले। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो सबसे पहले ये आप संतुलित 4 बना लीजिए इसको, क्योंकि 4 है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो आप इसे 2 बना लीजिए। ये हो गया। किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, उत्पाद के साथ अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो, यहाँ क्या हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि ऊर्जा की आवश्यकता तो हमारे शरीर में भी होती है। ठीक है, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी है, बिल्कुल है। वो क्या है, तो आपको एक वर्ड में मिल जाएगा आपको, उसका है नाम श्वसन। ठीक है, अब ये श्वसन जो है ये करता क्या है, तो इसमें आपको पता है हमारा जो पाचन होता है, ये जो पाचन जो होता है ये मुख से जाता है और फिर यहाँ पे आमाशय में जाकर के यहाँ पे बना देता है। तो यहाँ पाचन जो हो जाता है, पाचन कहाँ बनता होता है, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इसमें ग्लूकोज बन जाता है। इसी का पाचन, इसी का दहन करना है, इसी का क्या करना है, दहन करना है। तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का C6H12O6 C6H12O6 को का दहन करना है। दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये दहन करते समय हम क्या करते हैं, जल भी लिक्विड लेते हैं, ऑक्सीजन भी एक्वस रहता है और ये भी एक्वस रहता है। तो ये क्या निकलता है, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। ये समीकरण आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप खाते हैं चावल, आलू, ब्रेड, ये क्या है,
सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लूकोज आपसे पूछा जाए, प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाए कि बच्चों बताओ ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है, ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे, कार्बोहाइड्रेट के टूटने पे क्या बनता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। याद रहेगा। अब ये ग्लूकोज का जब दहन होता है तो यहां से प्रश्न क्या आ सकते हैं, क्या सीबीएसई पूछ सकती है? अगर ये समीकरण आपको याद है तो आपसे पूछेगी CO2 और इसका अनुपात पूछ देगी। क्या पूछ देगी? अनुपात पूछ देगी। तो अगर किसका पूछेगी? CO2 और इसका अनुपात पूछेगी तो कितना CO2 है? 6 और 12 कितना होगा? 1/2, मतलब 1:2। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकती है कि यहाँ पे देखिए कितना जल निकल रहा है? 12, और यहाँ कितना निकल रहा है? 6। तो इनका भी अनुपात पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभिकारक साइड भी जल है और उत्पाद साइड भी जल है। आगे चलते हैं। अब शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित हो जाना है, क्या कहता है? कंपोस्ट बनाना। तो आपसे पूछा जाए कि कंपोस्ट कैसे बनता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कंपोस्ट कैसे बनता है। तो कंपोस्ट कैसे बनता है? देख रहे, कंपोस्ट बनना, तो आप बोलेंगे साग सब्जियों में से क्या, इसको क्या कहते हैं? वनस्पति द्रव्य। क्या कहते हैं? वनस्पति द्रव्य का विघटन। क्या कहेंगे? विघटन होकर के क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछ देगा कंपोस्ट क्या है? क्या कंपोस्ट ऊष्माक्षेपी है? हाँ। कैसे? तो आप बोलेंगे जो भी हम साग सब्जी खाते हैं उसमें वनस्पति द्रव्य होता है, वो विघटित होकर करके कंपोस्ट बना लेता है। तो हमने क्या देखा? अभी इतने सारे उदाहरण देखे, तो आप इसमें से 2 चीज आप याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी का सारे उदाहरण आप याद रख लें। एक क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा क्या है? श्वसन। श्वसन। तीसरा क्या है? कंपोस्ट बनना। ठीक है, याद रहेगा इन तीनों को। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब आ जाइए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब, पहले उदाहरण देख लेते हैं। जब एक अभिकारक, एक अभिकारक, जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक क्या बना ले? उत्पाद बना ले। क्या बना ले? उत्पाद। से हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना ले तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। बहुत अच्छी बात है। अब हम समझते हैं, यहां पे आप देखेंगे ये अभिक्रिया 1.4, जैसे ही किसको गर्म करते हैं? फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को हमने गर्म कर लिया। फेरस सल्फेट को हमने गर्म कर लिया। कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस।
इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब क्या है? ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? Fe2O3। ये क्या होता है? सॉलिड। प्लस में SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें सॉलिड कौन बन रहा है और गैस, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो आप इसे याद रखेंगे तो एक विशिष्ट गंध पता चलता है। ठीक है ना? और वो गंध कैसा होता है? सल्फर का। कैसा गंध होता है? सल्फर का। अगर कहीं पे आपको लिखा आ जाए कि सल्फर का गंध आ रहा है तो आप समझ लें कि क्या किसका हो रहा है? FeSO4 का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन। तो आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या बातें आपको याद होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए कि FeSO4 का जब हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन किसको कहते हैं? वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय, प्रकाशीय और वैद्युत। तो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, तो यहाँ पे सल्फर की गंध आती है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें यहाँ क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ 2 है ना, इसका मतलब डाई, और यहाँ 3 ट्राइऑक्साइड। और ये क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट। आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्या FeSO4 दे देगा? FeSO4 दे देगा और यहाँ पे ऐसे लिख देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। पूछेगा कैसी अभिक्रिया? पूछा गया कैसी अभिक्रिया, तो उत्तर क्या होगा? वियोजन। ये ऐसे पूछ दिया क्या ये अभियोजन अभिक्रिया? अब आपसे पूछ दिया जाएगा इसको परिभाषित कीजिए। तो एक अभिकारक रहता है और उत्पाद क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन से गैस का, इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कौन से गैस की गंध आ रही है, कौन से तत्व है, तो आप बोलेंगे सल्फर। किस रूप में? आपसे पूछ दिया जाएगा सल्फर, सल्फर की गंध, सल्फर की दहन से गंध आ रही है, क्या बना दे रहा है? SO2 और SO3। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये सब